को लेकर एक बात भी कही है गुजरात पुलिस के द्वारा, गुजरात पुलिस को लेकर कि ये पैकेज तो हम आपको दे रहे हैं और एक एफिडेविट में भी आपको साइन करना होगा और उसमें नियम होगा कि इसके बाद आप किसी और मांग को लेकर हमारे पास फिलहाल नहीं आएंगे। इसी मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं, हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी, क्या कुछ कहेंगे सर इसके बारे में? शोभित जी, आपको नमस्कार। दर्शकों जो हमारे साथ जुड़े हैं या इसके बाद में भी देखने वाले उन सभी को मेरा नमस्कार। आज देखिए बहुत सारी चीजें हो रही है देश में। सवाल ये भी उठता है ना कि आज हमने ये मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि आप जानते हैं कि आज एक तो नीतीश जी दिल्ली यात्रा पे, उनका आज तीसरा और इस दौरे का अंतिम दिन है। इतवार से वापस जाएंगे। उसके अलावा आज राहुल गांधी ने जो है केरल से भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की है। उसको लेकर बहुत राजनीतिक रूप से जो है घमासान हम लोग देख रहे हैं कि आज हो रहा है। सुबह से ट्विटर तो उसी से भरा पड़ा हुआ है आज। और भी, लेकिन ये मैंने जो कहा वो सब मुद्दे तो आपको कहीं और भी जगह मिल जाएंगे, पर ये एक मुद्दा है जो धीरे धीरे बहुत बड़ा होता जा रहा है। वो है गुजरात पुलिस कर्मियों ग्रेड पे की एक मांग का, उस बात की जो अहमियत और उसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है। और मैं क्योंकि लगातार सालों तक वहाँ काम करता रहा हूँ, तो मेरे पास अहमदाबाद और गुजरात के बहुत सारे पुलिस कर्मियों के मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और ये सब आ रहे हैं। और उनका कहना है कि हालांकि वहाँ भी गुजरात में भी मीडिया जो है इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखा रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको तवज्जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही है। हाल की स्थिति जो है मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ बातें करने को होगी शोभित भाई इसमें, पर हाल की स्थिति ये है कि गुजरात पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो वो पुलिस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 1,06,000 के करीब है। 1,08,000 80,000 के करीब, जो 84,000 या 87,000 के आसपास जो पुलिस तो ये और ये है कि इनको जो उनका ग्रेड पे है दिया जाता है। ये बताऊं, अगर जो है उसका 3600 कर दिया जाए और जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं अगर बयान कर दिया जाए, जो उनका कहना है ये लगता है कि होता होगा होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह काटी जाती है, वो ना काटी जाए। ये कह रहे हैं कि 8 घंटे से ज्यादा अगर उनकी
था उनको कर्मियों को अभी आज की स्थिति में उनको रुपए का अलाउंस मिलता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, ये साइकिल है जी। अब हर 5 साल में उनको तो हर पुलिस कर्मी करने की बात मूवमेंट हो जाना है ऑफ तो दूसरे सप्ताह कर दिया जाए। उनको चाइल्ड हर एक बच्चे के हिसाब से दिया जाए। 9 धोरण के कक्षा के बीच में कोई पढ़ाई कर मिलना चाहिए और 10वीं से 12वीं के बीच में पढ़ता है तो उनको 1500 रुपए ट्यूशन फी के तौर पर मिलनी चाहिए। बच्चा जाए, ठीक है। वो उसको यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है तो कम से कम 2 जोड़ी की जगह 4 जोड़ी कपड़ा जो है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी
हार नहीं होती। कुछ नया करते। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। आपको इसी मुद्दे पर हम ले चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास, क्योंकि काफी कुछ रह गया था अभी और भी बताने के। सर जी हम लोग ये बात कर रहे थे शोभित भाई, जब हम ब्रेक पे गए तो ये सब मांगे 13 मांग भाई जो उनकी प्रमुख मांगे, ठीक है। और आप हमको तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ गलत है। आपको लग रहा है कि मतलब एज ए पर्सन आपको लगता है कि ये कुछ गलत है इसमें कुछ आम आदमी सोच से आप सोचो जी। अब देखिए जो जनसंख्या पुलिस का जो रेशियो होता है ना, जो अनुपात होता है जी, वो कहता है कि एक पुलिस वाला होता है 576 पुलिस सिविलियंस के लिए। रात में वो एक बनता है 51 या 1050 लोगों के। अनुपात ये है गुजरात में। तो आप समझ कितनी स्ट्रेस में काम कर रहा होगा। दूसरी बात, वीवीआईपी मूवमेंट में और वीवीआईपी बंदोबस्त में और सिक्योरिटी लगे हैं, उनकी तो अलग ही बात हो जाती है। वो तो उनका जीवन जो आप मतलब उनको निहारे को किसके लिए जी रहे हैं, ये बड़ी उनकी एक कठिन समस्या है वहां पे। अच्छा, ये है कि अब सब जानते हैं पुलिस कर्मी जो है, चाहे वो यूपी का हो कहीं का, ठीक है, वो एक ऐसी जॉब है, एक ऐसी एक सर्विस है जहां आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता। आप पर काम का बोझा, जो बोझ जिसको कहते हैं, वर्क स्ट्रेस जिसको कहते हैं, वो और दूसरे प्रोफेशन के वहां बहुत ज्यादा रहता है। कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो बड़ी एक उस पर बड़ा एक वो बना कमेटी बनी थी एक। उस कमेटी ने पुलिस कर्मियों की मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत चिंता प्रकट की हुई थी और कुछ उन्होंने सुझाव भी दिए हुए थे। और साथ साथ उन्होंने ये क्या सुधार होने चाहिए कंट्री, पूरे देश में पुलिस कर्मियों को लेकर क्या क्या चीजें बदलनी, क्या उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए और कैसे उसको मॉडर्न करना चाहिए। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं बाहर की पुलिस जो है, जैसे खास कंट्रीज की पुलिस, अमेरिका की पुलिस, वहां शोभित भाई वहां होमिसाइड अलग है। मतलब खून या कत्ल इस तरह का कोई मामला बनता है, उसकी जांच करने का डिपार्टमेंट ही पुलिस में अलग से बना हुआ है, ठीक है। अब वो एक कांस्टेबल जो है वो स्टाफ में है, कल वो एलसीबी में चला जाएगा, परसों उसकी ट्रांसफर किसी और डिपार्टमेंट में हो जाएगी। वहां कोई एक पर्टिकुलर वो जो प्रोफाइल उनका बन नहीं पा रहा है। हमारे देश में ऑलमोस्ट हर जगह पे ही है। आप कहते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स हमारे हर राज्य में बनती है, ठीक है, पर उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, वहां मैन पावर कितना है, वो मोड कितने हैं, वो वेल इक्विप्ड कितने हैं,
ये सवाल है। तो ये गुजरात पुलिस जो है, इनकी मांग ये है कि हमारी जो ग्रेड है, पे ग्रेड जो है अन्य राज्यों की पुलिस की कंपैरिजन में बहुत है, तो उसको एट पार लाके रख दिया जाए। और ये उन्होंने किया। अब हुआ क्या बताऊं आपको, चल रहा है, काफी अर्से चल रहा है, लेकिन पीछे ये थोड़ा और तेज हो गया था। और उसके बाद गुजरात सरकार ने अपनी जो पुराने तौर तरीके हैं उसके मुताबिक उन्होंने उनसे बैठ के बात की और कहा कि आपका समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अभी आप आंदोलन खत्म कर दें, आप एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, आप अगर ये करेंगे तो शोभा नहीं देता, इससे स्टेट की और आपकी सबकी बदनामी होती है। तो वो आंदोलन सिमट गया, कुछ हुआ नहीं। अब फिर क्या हुआ कि भाई जो केजरीवाल साहब है वो चले गए गुजरात, पिछले 3 महीने से गुजरात कर रहे हैं लगातार। अब उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ लिया। तो उन्होंने जब इस मुद्दे को पकड़ा तो पुलिस कर्मियों के जो व्हाट्सएप डीपी या स्टेटस होते हैं ना शोभित भाई जी, उनमें जो है आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो पूरे पुलिस फोर्स में दिखने लगा। तो गुजरात सरकार को लगा कि नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या किया, आज में 500 करोड़ रुपए एक पैक किया और इसको नाम दिया, मैं बताता हूँ, अगर वह कैमरा पर्सन जो है नरेश भाई ये अगर दिखा पाए, अगर मुझे मालूम नहीं कितना दिखेगा, कर रहा हूं मैं, इसके हम लोग पीडी आपको दिखाने वाले थे लेकिन हम कुछ कारणों से वो हो नहीं पाया। अगर ये देख सकते हैं तो ये एक परिपत्र है जो घोषित किया है, वो पुलिस कर्मियों को दिया गया, ये जीआर है और इस जीआर में लिखा गया है वो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। तो अब मैं इसको मैं अपने और ले रहा हूं इस फोन को, तो मैं अब इस परिपत्र को अपनी ओर लेके आपको सुनाता हूं। ये जीआर में पुलिस कर रही है, गुजरात सरकार ये कह रही है कि भाई ये जो हमने घोषित किया है इसका है, इस पूरे पैकेज का नाम रखा गया है पब्लिक सिटी इंसेंटिव। अब इसके तहत क्या, ये एक रकम का इंसेंटिव होगा, उसमें जो फिक्स तनख्वाह पे, जो परमानेंट नहीं है, जो फिक्स तनख्वाह पे रखे गए एलआरडी मतलब कि लोक रक्षक दल के जवान हैं और जो फिक्स तनख्वाह पे रखे गए एएसआई है, उनको 35 मिल जाएगा। जो पुलिस कांस्टेबल है 4000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, हेड कांस्टेबल है उसको 4000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर उनको 5000 रुपया मिल जाएगा। ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके नीचे फिर किए गुजरात सरकार ने, जो मैंने अभी आपको दिखा, तो कहा है कि ये जो है ये पब्लिक सिक्योरिटी इंसेंटिव कहते हैं, इसमें जो फिक्स रकम आपको दी जाएगी, इसके अलावा इसके ऊपर इसके आप किसी प्रकार का भत्ता या लाभ जो है आपको मिलने पात्र नहीं रहेगा, वो नहीं मिलेगी, मांग भी नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी है कि ये के मुताबिक आपको एक एफिडेविट करके देना होगा, की कॉपी भी उन्होंने जो है रखी, वो भी मैं दिखा सकता हूं आपको। उस एफिडेविट में आपको हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उसको एफिडेविट करके देना पड़ेगा और उसमें ये लिखना पड़ेगा कि हम और के लाभ की, किसी प्रकार की इंक्रीमेंट की या अन्य कोई जो उनको जो ग्रेड पे वाला मामला है, वो किसी प्रकार की हम आगे मांग नहीं करेंगे, ये लिख के देना होगा। तो ये अब जब हुआ तो उसके बाद और बड़ी खड़ी हो गई। लेकिन ये बताना चाहता हूँ, एक बार सुनाना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी है वो क्या कह रहे हैं। एसएफ के सुरक्षा कर्मचारी जो सेमी पुलिस में आता है, लेकिन उनकी व्यथा भी एक बार उनकी बात जो है खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ये गुजरात सरकार का पार्ट है, फिर भी हमको अभी 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीबी बचा नहीं होता है। हमारी विनती है तो आपकी सरकार आए, हम शहर में हैं, 25 साल से गुजरात की बात, गुजरात आरटीओ, गुजरात अब आपका जो मंदिर जीएमबी, सभी जगह गुजरात कॉलेज सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं, पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो। तो जैसे आपने सुना अभी कि ये लोग डिसिप्लिन फोर्स होते हुए भी फोरम में जाके अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे। अब एक खत लिखा है गुजरात पुलिस कर्मियों ने, जो सोशल मीडिया पे एक्चुअली लिखा हुआ है, और गुजरात के ही एक पुलिसकर्मी जो जिनको मैं जानता हूं,
और से मुझे एक खत फॉरवर्ड किया गया है कि हम इस पूरे सोशल मीडिया में इसको वायरल कर रहे हैं। अब ये खत लिखा है इन्होंने हर्ष संघवी साहब जो हैं गुजरात के युवा होम मिनिस्टर। तो जब सरकार ने 300 रुपए के स्टैंप पेपर पर ये जो एफिडेविट मांगी है, इस पर इन लोगों ने खत लिखा है शोभित जी। ये कह रहे हैं कि आपको जय भारत के साथ हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो ये हुक्म दिया है एफिडेविट करने का, इस हुक्म का गुजरात पुलिस विरोध कर रही है और कोई पुलिसकर्मी जो है इसमें आपको सहयोग ना देगा और ना ही सहमत होगा। और अगर आपने जबरदस्ती जो है एफिडेविट हमसे करवाई अधिकारी के द्वारा दबाव डाल के, तो हम ये आपको कह रहे हैं कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले थे, वो एक एक पुलिस कर्मी का परिवार 300 लोगों को जाके कहेगा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। तो उन्होंने धमकी रिटर्न दे दी इनको। ठीक, उन्होंने कहा कि गुजरात में 1 लाख पुलिसकर्मी है, वो एक पुलिसकर्मी का घर अगर 300 लोगों का वोट जो है आम आदमी पार्टी को दिलवाएगा, तो आप देख लो कि 3 करोड़ वोट जो है हम आम आदमी पार्टी को दिलवा देंगे। मतलब ये एक हो नहीं सकता। पर ये गुस्सा दिखा रहा है इनका कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमने पुलिस की थी क्योंकि हमको खाकी वर्दी पे बहुत मान और सम्मान था वो, पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम खाकी वर्दी पहनकर गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब हमको ये भी लग रहा है कि हम हमारी जो बात है वो सोशल मीडिया पर भी निजी तौर पर व्यक्त ना कर सकते, ना हमारे परिवार में कोई कर सकता है, ना हमारा जान पहचान वाला कोई कर सकता है। अगर कोई पर भी आपका जुल्म हो रहा है तो ये हम सहन नहीं कर। और तीसरी बात कही कि गुजरात सरकार ने जो तमाम पुलिस कर्मियों को एक समान गिनते हुए गुजरात पुलिस का एक जो लोगो होता है ना, जैसे यूपी पुलिस पे एक लोगो होता है जो यहाँ लगता है, तो यहाँ वहां जीपी लगता है गुजरात पुलिस। ठीक है, तो वो जो लोगो दिया है, इसलिए तो ये कहेंगे कि हम गुजरात पुलिस तो है ही है, चाहे फिर वो जेल डिपार्टमेंट में हो, एसआरपी या अन्य विभाग में काम कर रही हो, परंतु इनका ये कहना है कि गुजरात पुलिस जो है उनके साथ आपने वो लोगो तो दिया है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय के सिवा आपने कुछ नहीं दिया है, तो अन्याय अब हमको मंजूर नहीं है और मेहरबानी करके आप इसको कीजिए, वरना फिर से वही आम आदमी पार्टी वाली धमकी जो उन्होंने दोहराई यहाँ पे। और ये उन्होंने हर्ष संघवी के कह रहे हैं कि सोशल मीडिया उनका जो संघवी का होगा उस पर भी ये डाला हुआ है, किसी अलग IP एड्रेस से डाला होगा इन लोगों ने। तो आज की तारीख में स्थिति जो है ना शोभित जी, अब वो ये हो रही है। तो ये विषय पर चर्चा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जिन्होंने ये जो धमकी दी है, मैं नहीं मानता कि इतना हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी जो पुलिस डिपार्टमेंट जैसा गंभीर सीरियस डिपार्टमेंट हो, अगर कर्मचारी इस तरह की मानसिकता वहां पे रख रहा है, तो 550 करोड़ के पैकेज से कुछ होना नहीं है। ये संवाद हम आज इसलिए कर रहे हैं कि ये बात जनता तक भी जाए। पुलिस के बारे में देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो कड़वी या तो अच्छी नहीं हो, ऐसी जगह की जाती है, वो कार्य भ्रष्ट होती है, वो करप्शन में लिप्त होती है, वो दबंगई करे, अपन बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जो जिसे उसको रोकना चाहिए। पर शोभित जी, ये भी पहलू है पुलिस का, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल ये है कि जब तक ठीक पैसा नहीं मिलेगा कोई आदमी अपना घर और ईमान कैसे बचा पाएगा। तो ये आज के दिन जो हमारा जो काम था संवाद का, वो मैं आज आपके साथ, और बाकी आप फिर संभालिए। वही चीज है, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो चुके प्रोग्राम का हमारा। हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम आगे भी उठाएंगे और इस तमाम बातें जो हैं आपके सामने लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ इतना है। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर भी जाकर खबरों के बारे में पता कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं और जान भी सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।